बयान किया जाता है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी निहायत हुसैन थी, जिस पर वो इसराइली फरेफ्ता था। चुनांचे जब इस औरत का इंतकाल हो गया तो इस इसराइली को बुआ कलक हुआ और एक मुद्दत तक वो इस औरत की कब्र पर बैठा रोता रहा। इत्तेफाकन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उधर से गुजर हुआ तो उन्होंने इस इसराइली को परेशान हाल देखकर इसका सबब मालूम किया। जब इसराइली ने अपना वाकया बयान किया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तो चाहता है कि मैं इसको तेरे लिए जिंदा कर दूं? उसने अर्ज क्या कि हाँ हुजूर, यही मैं चाहता हूँ। चुनांचे जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस कब्र के मुर्दा को आवाज दी तो कब्र से एक हबशी गुलाम जिसके नाक के नथनों, आंखों और जिस्म के दूसरे सुराखों से आग की लपेटी अलिफाट रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही गुलाम ने कलिमा पढ़ा के ला इलाहा इल्लल्लाह अलिले ईसा रू अलिले। इसराइली ने ये देखकर अर्ज किया, हुजूर मुझसे गलती हो गई, मेरी बीवी की कब्र तो दूसरी है। ये सुनकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हबशी को हुक्म दिया कि तुम अपनी कब्र में वापस हो जाओ। चुनांचे वो मुर्दा होकर गिर गया और उसकी कब्र को मिट्टी से छुपा दिया गया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस दूसरी कब्र की जानिब तवज्जो फरमाई और हुक्म दिया कि ए साहिब कब्र, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। चुनांचे कब्र फटी और इससे एक औरत सर से गिर्द झाड़ती हुई बाहर आ गई, जिसको देखकर इसराइली बोला कि अलिफ के आरू अल्लाह, मेरी बीवी यही है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हुक्म से वो इसराइली अपनी बीवी को हमरा लेकर वापस होने लगा, मगर अरसा से जागा हुआ था, इसलिए इस पर नींद का गलबा हो गया और उसने बीवी से कहा कि तेरी कब्र पर गिरिया बिजरी और बेदारी ने मुझे हलाक कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ देर आराम कर लूँ। बीवी कहने लगी कि हाँ, अब आराम कर लीजिए। चुनांचे वो इसराइली बीवी के जानों पर सर रखकर सो गया। इतने में एक घोड़े पर सवार एक शहजादे का उधर से गुजर हुआ जो अपने जमाने का इब्ता हुसैन था, जिसको देखकर शहजादी अज खुद फरेफ्ता हो गई और उसका दिल काबू में ना रहा। इसने शौहर का सर जानों से नीचे रखा और फर्द मोहब्बत और गलबा इश्क से मजबूर होकर शहजादे के सामने जा खड़ी हुई। उधर जैसे ही शहजादे की नजर इस पर पड़ी, वो भी इसको देखकर इस पर फरेफ्ता हो गया और औरत की ख्वाहिश पर इसको अपने घोड़े पर बिठा कर ले गया। चुनांचे इसके शौहर ने बेदार होकर जब अपनी बीवी को ना पाया तो निहायत परेशान हुआ और उसके मिलने की तदबीर सोचने लगा। सोचते सोचते आखिर उसके निशान कदम पर चलकर अपनी बीवी को तलाश कर लिया, जो शहजादे के पास पहुंच चुकी थी। इसको देखकर इसराइली ने शहजादे से अर्ज किया कि ये मेरी बीवी है, आप उसको छोड़ दीजिए। अभी शहजादा कुछ कहने भी ना पाया था कि इस औरत ने कहा, मैं तेरी बीवी नहीं बल्कि शहजादे की लौंडी हूँ। ये सुनकर शहजादा इसराइली से कहने लगा, क्या मुझसे मेरी लौंडी को लेना चाहता है? उसने कहा, खुदा की कसम, ये मेरी बीवी है जिसको मेरे सरदार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मरने के बाद मेरे लिए जिंदा किया है। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि इत्तेफाकना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां तशरीफ ले आए, जिनको देखकर इसराइली कहने लगा, आरू अल्लाह, क्या ये मेरी वो बीवी नहीं है जिसको आपने मेरे लिए जिंदा किया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, ये वही है। ये सुनकर औरत कहने लगी कि आरू अल्लाह, ये शख्स झूठा है, मैं तो इस शहजादे की लौंडी हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किया तो वो औरत नहीं जिसको मैंने अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा किया है। औरत ने कहा, आरू अल्लाह, बखुदा मैं वो नहीं हूँ। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जान खुदा के हुक्म से मैंने तुझे दी है, इसको वापस कर दे। ये सुनते ही वो औरत फिर मुर्दा होकर गिर पड़ी और हजरत ईसा फरमाने लगे कि जो शख्स ऐसे आदमी को देखना चाहे जो कफर मरा था और जिंदा होकर ईमान लाया, तो वो इस हबशी गुलाम को देख ले जो फिर ईमान की हालत में मरा है, और जो कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो मोमन मरा था फिर अल्लाह ने इसको जिंदा किया और वो काफिर होकर हालत कुफ्र में मर गया, तो वो इस औरत को देख ले। इस वाकया को देखकर इसराइली ने किस्म खाई, अब कभी निकाह ना करूंगा, और मैदानों की तरफ निकल गया जहां अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहकर उसे मौत आ गई। अल्लाह ताला इस पर रहम फरमाए। बहवाला हकायत अल-सालिहीन हासिल नबी और रसूल के इकरार व इनकार का नतीजा इस हकायत से जाहिर होता है और सबक मिलता है कि कामयाबी अपने नबी की इताअत व मोहब्बत से ही मिल सकती है। चुनांचे हमें भी चाहिए कि हर हाल में अपने नबी की इताअत को सामने रखें, चाहे दिल माने या ना माने, लेकिन नबी करीम के तरीकों को लाजमी अपनाया जाए। अल्लाह ताला इस वाक़या से सबक हासिल करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब अल